ये एवं भगवान् विष्णुर्देवक्यां वसुदेवतः जातकंसवद्धार्तं हि तद्दिनं मंगलायनम। भगवान श्री कृष्णचंद्र अखंड ब्रह्मांड के नायक गोलोकेश्वर का आज प्राकट्य दिवस है। आज के दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो देवकी एवं वसुदेव के कल्याण के लिए एवं जो कंसासुर था जिसके प्रताड़ना से सारी संसार या जनमानस प्रत्येक जनमानस दुखी हो चुका था, ऐसे पापी आताताई को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र कृष्णा अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार के दिन प्राकट्य लिए थे। आज ऐसा ही सुयोग है। कई लोग नाना प्रकार की बातें करके और शास्त्रों में लिखे हुए श्लोक जो उनको सूट करते हैं वो बता देते हैं, और जो उनको नहीं सूट करते हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं। साफ साफ ब्रह्मांड पुराण में देखने को मिलता है कि अष्टमी रोहिणी युक्ता अर्धरात्रे यद भवेत् उपोष्येताम तिथि विद्वान कोटि यज्ञ फलम लगे। यानी विद्वान लोग, समझदार जो लोग हैं, जो समस्त चीज़ों के जानकार हैं, वो अष्टमी से युक्त रोहिणी नक्षत्र हो और ये दोनों भी अगर अर्धरात्रि में हो तो बहुत बड़ा योग बनता है और इसे ही कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दो वेद हैं मुख्य रूप से। दो वेद कौन कौन से? एक तो कहते हैं केवला, दूसरी को कहते हैं जयंती। जो केवल अष्टमी तिथि होती है वो रात्रि को भी नहीं होती है। उस रोज सोमवार या बुधवार दोनों बारों में से कोई बार भी नहीं होता है, रोहिणी नक्षत्र भी नहीं होता है। तो ऐसी तिथि को केवला कहा गया है। और अष्टमी तिथि भी उपलब्ध हो, रोहिणी नक्षत्र भी उपलब्ध हो, मध्य रात्रि का समय भी हो, सोमवार या बुधवार दोनों में से एक बार हो, तो ऐसे सुयोग को जयंती कहा गया है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी की जो जयंती अपन मनाते हैं, कृष्ण जयंती, वो इसी ही सुयोग को कहते हैं। आज सोमवार भी है, अष्टमी तिथि भी है, रात्रि को रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा और सोमवार का दिन भी रहेगा। तो क्यों ना आज के दिन को छोड़ करके अपन अन्य दिन जाएं। अन्य दिन जाने के भी प्रमाण हैं, जाना चाहिए अगर शास्त्र कहता है तो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है जो आपको अष्टमी को छोड़ करके नवमी में जा करके कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। साथ साथ ब्रह्मांड पुराण में देखने को मिलता है कि पूर्व विदा अष्टमी या तु उदये नवमी दिने मूर्तमपि संयुक्ता संपूर्णा साष्टमी भवे। यदि सूर्य उदय के पश्चात एक मूर्त मात्र भी अगर अष्टमी तिथि रहती है तो ऐसे योग के अंदर नवमी के दिन जाकर के अष्टमी का त्यौहार, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए, नवमी में नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि सप्तमी से युक्त अष्टमी का त्याग बताया गया है। अष्टमी से युक्त नवमी का त्याग नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार रात्रि को जो भारत के अच्छे अच्छे पंचांग हैं उनमें सब में टाइम बताया गया है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और जयपुर के जो प्रमुख पंचांग है, साथ ही
निर्णय सागर पंचांग जो नीमच से निकलता है एमपी से। ये पंचांग पूरे भारत में माने जाने वाला पंचांग है और इस पंचांग को संपूर्ण भारत के विद्वानों ने महत्व देते हैं या दिया है। उस पंचांग के अंदर भी रात्रि को 3:39 पर ही अष्टमी आ गई ब्रह्ममुहूर्त से पहले। और बंशीधर का जो जयपुर का पंचांग है उसमें 2:35 दर्शाया गया है। जय मार्तंड के अंदर 3:39 और जयपुर में प्रमुख रूप से माना जाने वाला पंचांग जय विनोदी पंचांग, उसमें 3:39 का समय बताया गया है अष्टमी तिथि आने का। जब अष्टमी तिथि ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही अर्धरात्रि के पश्चात ही आ गई तो उदय काल में अष्टमी सप्तमी रहने का तो कोई विधान ही नहीं है। ऐसा कहा गया है कि अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि को लेना चाहिए। तो 26 तारीख को आज के दिन अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि भी रहेगी और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। सोमवार का दिन है ही तो इसे जयंती कहा गया है। इस दिन ही आप बड़े प्रेम के साथ, बड़े उत्साह के साथ, नाना प्रकार के सजावट के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और इस रोज व्रत उपवास अवश्य करें। बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वह इस तिथि के रोज अवश्य ही व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि इस रोज किया हुआ व्रत उपवास जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है। अपन जन्म जन्मांतर में पता नहीं ज्ञात अज्ञात कितने पाप कर बैठते हैं, अपन को पता भी नहीं होता है। तो ऐसे ज्ञात अज्ञात पापों को समूल नष्ट कर देने वाला व्रत है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, जो लोगों के मन में इच्छा है कि मैं जीवन में मैंने कभी कुछ नहीं किया, मेरे को क्या करना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी से बढ़ करके कोई उत्सव नहीं हो सकता, कोई व्रत नहीं हो सकता। इस व्रत उपवास को करके वो अपने नाना जन्मों के जो पाप है उनको डो डालता है। दूसरा बताया गया है कि सोमापि बुधवारे व अष्टमी रोहिणी युतः जयंती सा समाख्याता सा लभ्या पुण्य संशय। यानी सोमवार या बुधवार से युक्त हो, अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, अगर ऐसा सुयोग बनता है तो ऐसे सुयोग के अंदर किया जाने वाला व्रत उपवास कोटि कोटि यज्ञों के बराबर फल देने वाला है और नाना प्रकार के पापों को धो डालने वाला है और अनेक प्रकार का पुण्य संचित करके आपको देने वाला है। तो ऐसा योग आज है, आज ही आपको करना चाहिए। मैं अभी देवकी नंदन जी ठाकुर जो बड़े कथावाचक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं भी उनके फॉलोअरों में से एक हूँ। वो बता रहे थे कि 26 तारीख को अष्टमी 8:20 पर आएगी। ऐसा कौन सा पंचांग में है ये मेरे को खल रहा है, क्योंकि मैं करीब करीब सब पंचांगों को देख चुका हूँ। कोई भी पंचांग में ऐसा नहीं है कि 8:20 के बाद ये आ रहा हो, अष्टमी आ रही हो। अगर 8:20 के बाद में अष्टमी आ रही होती तो मैं आपसे वीडियो के द्वारा रूबरू होकर के 27 तारीख की जन्माष्टमी मनाने के लिए कहता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सूर्य उदय से काफ़ी समय पहले ही अष्टमी आ गई और कल ब्रह्म मुहूर्त तक 2:19 तक रहेगी रात्रि को। तो आज का दिन ही सुयोग्य दिन है। मैं ठाकुर श्री देवकी नंदन जी से ये जानने की जिज्ञासा रखता हूँ कि आपने ये समय कौन से पंचांग से लिया है। करीब करीब सब पंचांग में देख चुका हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी में वो पंचांग नहीं हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो गुरु परंपरा है उसका कोई पंचांग निकलता और उस पंचांग से आपने ये आप बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो वो भी मैं जानकारी चाहता हूँ।
मैं बताता हूँ आपने कंफ्यूजन बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और कई मंदिरों में 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई मंदिरों में 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा समय बताता हूँ। 26 तारीख को अष्टमी 8:20 पर प्रातः प्रारंभ हो रही है और 27 को 6:50 तक अष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र जो है यह आपने सुना। अब ऐसा कोई पंचांग में नहीं है, तो आप इधर उधर की बातों में न जा करके 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। इससे बढ़िया प्रमाण और कई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही सनातन परंपराओं की पद्धति है। मैं सनातन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जिस प्रकार गंगा नदी गौमुख से निकल करके कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में गिरी है, तो जहाँ से निकल करके कपिल मुनि के आश्रम तक गई जो मेन धारा है, ये सनातन है। उसी प्रकार जिस प्रकार गंगा नदी शुरू से लास्ट तक एक रूप में बह रही है, उसी प्रकार सनातन एक अलग परंपरा है। और गंगा नदी से जैसे छोटी छोटी धाराएं बीच में निकल करके आजू बाजू में चली गई और उनके अलग रास्ते हो गए, उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया। उसी प्रकार सनातन धर्म से अनेक शाखाएं निकलकर, जिसे अपन पंथों के नाम से जानते हैं, अलग अलग पंथ बना करके अलग अलग नाम दे करके वो छोटी छोटी धाराएं अपनी उन्होंने बना ली और अपनी धाराओं की परंपराओं के अनुसार ही वो लोग चलते हैं। अन्य लोगों को भी अपनी धर्म परंपराओं में चलाने के लिए मुख्य बात को छुपा करके अन्य बातों को बोल जाते हैं। तो कहीं अपन ऐसी चीज़ों की शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अपन को सनातन पद्धति क्या कहती है इसमें जाना है और उसी का अनुसरण करना है। और सनातन ये कहता है, अष्टमी रोहिणी युक्ता चा अर्धरात्रे यद भवेत उपोषेताम तिथिम विद्वान कोटि यज्ञ फलम लवेत। आपको आजू बाजू में नहीं जाना है। जय राधे, जय श्री कृष्ण।